एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे है दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बीते काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। कुछ दोस्त भी पूछ रहे थे। हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने काफ़ी सालों बाद, मतलब 3-4 साल हो गए हैं। हम वैसे ना पहले हर साल जाया करते थे, अभी नहीं जा पा रहे थे। कोविड आ गया था ना बीच में, तो इसलिए नहीं जा पा रहे थे, पर इस बार जा रहे हैं। साथ में मेरी जिठानी, मतलब जेठ जिठानी, उनका बेटा और कान्हा जी भी जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। सिर्फ बबलू को नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि बबलू का जो है एग्ज़ाम है 23 से, इसलिए उसको नहीं ले जा रहे हैं। लला भी आया है, लला चला जाएगा वापस हॉस्टल, इसलिए अभी हमने तय किया कि जाकर आते हैं तिरुपति, क्योंकि हम हर साल जाया करते थे और मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है अगर हम नहीं जाते ना। हर साल जाने की आदत है। और जो है ट्रेन की बहुत गड़बड़ी हो गई है दोस्तों। ट्रेन जो है हमारी, मैंने ही बोला था कि नॉर्मल जो टिकट होती है ना, मतलब एसी वाला नहीं, नॉर्मल वाला टिकट निकालने के लिए, तो मेरी बात सुनकर ही ये लोग, मतलब बबलू लाला ने ना क्या किया था, नॉर्मल वाला, जाने वाला जो टिकट है नॉर्मल निकाला था और आने वाला एसी वाला निकाला था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने सोचा था शायद जून का महीना, मतलब एंड का टाइम है, तो थोड़ी सी राहत मिल जाए, बारिश हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत गर्मी हो रही थी। सिकंदराबाद से तिरुपति लगभग 12 घंटे की रास्ता है, लेकिन हम लोग शुरुआत में एंजॉय तो बहुत सारा किया, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी मैं तो टेंशन के मारे पागल हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो कर लेती हूँ, जो भी हालात हो मैं एडजस्टमेंट हो जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ऐसे नहीं है, उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो उन्होंने बहुत बार बोला था कि नहीं, एसी वाला टिकट निकालते हैं। मैंने ही मना किया क्योंकि मुझे दम घुटता है उसके अंदर, तो इसलिए मैंने मना किया था कि नहीं, नॉर्मल वाला ही टिकट निकालो। लेकिन जब हम ट्रेन में चढ़ गए थे, उसके बाद हस्बैंड मेरे परेशान हो रहे थे और बार बार जाकर डोर के पास जाके खड़े हो रहे थे। तब मुझे बहुत टेंशन लग रही थी क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो मैं बस भगवान को बुला रही थी कि क्या करूँ। मुझे, मतलब मेरे कहने पर ही बस नॉर्मल टिकट निकाले थे, तो अब मुझे टेंशन होने लग गई थी। मैं रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई और अभी बज रहा है रात का 1:30 और मैं देखो सो नहीं पाई हूँ। थोड़ी देर पहले सोई थी, अब जाग गई हूँ। बस देख रही हूँ बाहर ट्रेन रुकी हुई है और ट्रेन अगर रुक जाए तो और ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं बस टेंशन कर रही थी कि क्या होगा सुबह तक, क्योंकि तिरुपति बालाजी जो है 7 पहाड़ के ऊपर है। अब हम ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद और गर्मी ज़्यादा तेज़ होगी, हस्बैंड और वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मुझे इसलिए ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उनके लिए। लेकिन बोलते हैं ना, जाकोरा के सैया मार सके ना कोई, तो वही हुआ। भगवान ने हमारी बातें सुन ली थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला है। डोर के पास जो आदमी बैठा हुआ है वो सो रहा था और यहाँ पर ट्रेन चलने लगी थी, तो मुझे ना वो आदमी की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। पता नहीं क्या है, शायद उन लोगों की आदत होगी। और इतनी गर्मी में भी ट्रेन, इतनी भीड़ थी। आगे वाला, इस वाला तो वैसे नॉर्मल लग रहा है, जो पहले वाला मतलब गया ना, उसमें बहुत ज़्यादा रश था। हस्बैंड बोल रहे थे ऊपर नहीं चढ़ेंगे इतनी गर्मी में, नीचे ही रूम लेकर रहेंगे और अगले दिन हम ऊपर चढ़ेंगे। तो मैंने भी बोल दिया था, हामी भर दी थी, क्योंकि पहले वो कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद ही हम ऊपर चढ़ेंगे, यही सोचा था। क्योंकि मंदिर जो है ऊपर है और पता नहीं वहाँ पर वेदर कैसा है। तो जो भी हो, अभी सुबह हो गई है, 6 बज रहा है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। 1 घंटा ट्रेन लेट है। 6 बजे हमको पहुँचना था, लेकिन हम पहुँचे थे 7 बजे को। और सुबह उठते ही सबका हंसता हुआ चेहरा देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मेरे कहने पे ये लोग मतलब नॉर्मल वाला टिकट निकाल रहे थे और
इन सभी को मेरी वजह से परेशानी हुई थी। तो जो भी हो, हम लोग मतलब अभी निकल पड़े हैं गाड़ी से तिरुमला जाने की। तिरुपति से 26 किलोमीटर ऊपर जाना है तिरुमला, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। चाय पी रहे हैं यहाँ पर, चाय बिस्किट, क्योंकि ऊपर जाने में टाइम लगेगा थोड़ी सी। और हस्बैंड भी मान गए। पहले तो बोल रहे थे कि नीचे ही रूम ले लेंगे, लेकिन बाद में हस्बैंड मान गए और बोले कि नहीं चलो ठीक है, क्योंकि हमको मिल गया था एक गाड़ी वाला, और गाड़ी वाले ने कहा कि ऊपर का वेदर ठीक है, आपको एसी वाला रूम की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ऊपर रूम ही नहीं मिलती है, लेकिन भगवान का जो है कृपा हम पर बनी रही जितने भी दिन हम वहाँ पर थे, 2-3 दिन। और क्या बोलूँ, भगवान ने इतनी हम पे कृपा की, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि जितनी मतलब यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी। 40 डिग्री चल रहा था, 40-41, और वहाँ पर हम जैसे ऊपर पहुँचे तो हो गई थी 24 डिग्री, 25 डिग्री, मतलब एकदम चमत्कार उल्टा हो गया था। और मैं मतलब ट्रेन में जब थी ना, बस भगवान को ही बुला रही थी कि भगवान जी सब कुछ आसान करिए, क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था कि मेरी वजह से सबको परेशानी होगी। और रूम की वजह से भी बहुत सभी लोग टेंशन में थे कि वहाँ पर ना रूम मिलता नहीं है। तो मैंने कहा था बस घर से कि भगवान के भरोसे चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये देखिए, ये है तिरुपति बालाजी वाला मंदिर। मंदिर नहीं, पहाड़ जो ऊपर होती है, मंदिर 7 पहाड़ के ऊपर है ये मंदिर। और बहुत लोग आते हैं, स्पेशली ये मई जून के महीने में ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि इस टाइम में बच्चों की छुट्टियाँ होती है। और ये है टोल गेट, यहाँ पर हमको उतरवा गया है, और गाड़ी वाड़ी सारा कुछ चेक करेंगे, बैग भी चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ अलाउ नहीं है। मतलब कुछ सारा कुछ ये लोग चेक करेंगे तभी हमको ऊपर भेजेंगे। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, अपना बैग वैग चेक करवाएंगे, और गाड़ी भी वहाँ से चेक होगी, उसके बाद ही हम चढ़ेंगे। दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी अपनी एक फ्रेंड का, जिसमें था कि भगवान जी ने किस तरह अपनी भक्त का रक्षा किया और ख्याल रखा, उनका सारा कुछ किया। तो उसी तरह से हमारा भी हुआ, क्योंकि हमारी ना रूम की टिकट थी, ना दर्शन की टिकट थी, और ना ही वेदर ठीक था। जब मतलब हम लोग घर से निकले थे ना, तब का वेदर भी ठीक नहीं था। और दर्शन का और रूम का जो टिकट होती है वो 3 महीने पहले ही बुक हो जाती है, वो अचानक से नहीं मिलता है। लेकिन भगवान की कृपा से सारा कुछ बंदोबस्त हो गया, जब का तभी मतलब जैसे हम ऊपर पहुँचे और सारा कुछ हो गया, तो एकदम चमत्कारी हुआ हमारे लिए। भगवान पे अगर हम भरोसा रखें तो हर एक चीज़ ही हो जाती है। सभी लोग, हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्या ही बोले, क्योंकि हस्बैंड ने भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से सारा कुछ हो जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, जब बहुत ज़्यादा मतलब खुशी भी बहुत ज़्यादा मिली है, क्योंकि रूम के लिए हम यहाँ पर बहुत भटके थे, क्योंकि सिकंदराबाद से भी रूम बुक करवाया जाता है, लेकिन हमको नहीं मिला था रूम, वहाँ से भी नहीं मिला था। बहुत लोगों से बात भी की, लेकिन नहीं मिला था। बस दर्शन का टिकट मिला था, लेकिन रूम का नहीं मिला था। अब हम जाके 3 दिन रहेंगे क्या, वो ये एक बहुत बड़ी एक टेंशन वाली बात थी। लेकिन सारा कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, हमको इतना भी मतलब पता नहीं था। जो भी हुआ, भगवान जी ने इस ड्राइवर को भेज दिया, और ड्राइवर ने जाकर हमको CS ऑफिस के पास रोका, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आप लाइन में बस 1 घंटा रुक जाइए, आपको टिकट में मतलब रूम का टिकट मिल जाएगा। तो ठीक उसी तरह हम 1 घंटा बस लाइन में रुके थे। 1 घंटा भी नहीं लगा, आधे घंटे से मतलब 45 मिनट हम लाइन में रुके थे, और हमको रूम मिल गई थी। और पता है, रूम जो है 100 रुपये का होता है, एक दिन का 100 रुपया। चाहे आप जितने भी अमीर हो, चाहे आप जितने भी गरीब हो, ये सब चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके लिए एक समान है। तो 1 घंटे के बाद हमको मतलब हमारा जो रूम है वो अलाउ हुआ था, और एकदम मंदिर के बगल में ही रूम मिल गया था। बहुत बहुत अच्छा लगा। और सारे लोग जो हैं यहाँ पर वैसे ही वेट कर रहे हैं जैसे हम वेट कर रहे हैं। मैं भी इधर ही बैठ गई थी, थकी भी हुई थी, क्योंकि 12 बज गया था। रूम जब ये लोग मतलब हमको मतलब देते हैं, उसके 2 घंटे के बाद हमारा रूम अलाउ होता है। तो 2 घंटा बस हमको यहाँ पर वेट करना पड़ा। इसी बीच हम टिफ़िन भी कर चुके।
तो हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी इतनी आराम से सारा कुछ हो जाएगा। हम लोग तो बस टेंशन में ही लगे हुए थे। और आप देख सकते हो पब्लिक कितनी सारे, मतलब हर जगह यहाँ पर जो है, हम लोग जो है 25 किलोमीटर ऊपर है। और सब कुछ रूम में गए, सब कुछ किया, नहाया धोया, अब आ गए हम पेट पूजा करने। और ये हमारे छप्पन भोग देख लीजिए, हस्बैंड बैठ गए हैं खाना खाने। तो यहाँ का जो खाना है साउथ इंडियन खाना होता है। तो जो भी हो, बहुत ही अच्छे से आराम से सारा कुछ हो गया है। और जहाँ पर हम रुके हैं उसी के ऊपर, मतलब हम लोगों को मिला था बेसमेंट में, और ये है जो है ग्राउंड फ्लोर वाला, फर्स्ट फ्लोर वाला है होटल। तो कुल मिला के भगवान जी ने हमारा जो है सारा कुछ आसान कर दिया। हम सारे लोग अच्छे से सारा कुछ निपटा चुके थे। बस अब दर्शन भर की बाकी है, वो होगा कल हम दर्शन करेंगे, आज नहीं। और कल ये लोग, मतलब जेंट्स लोग अपना बाल भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ का ये रूल होता है कि अपनी बाल ले जाते हैं, लेडीज़ भी देते हैं। पर मैं भूल गई थी, मैंने नहीं दिया था। बाल दान करते हैं, जो भी हो। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना।